ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जो अमीरों को अमीर बनने और अमीर बने रहने में मदद करते हैं? पैसा कमाने की इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है। स्मार्ट वर्क और कड़ी मेहनत आपको उस मुकाम तक जरूर पहुंचा सकती है, लेकिन पैसे को संभालने की कला में महारत हासिल करने के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि पैसे के मामलों में आपका दिमाग कैसे काम करता है। जब बात पैसों को संभालने की आती है तो कोई भी इंसान पागल नहीं होता। हर कोई वही करता है जो उसे सही लगता है, लेकिन जरूरी यह है कि हमें यह पता हो कि जो काम हम कर रहे हैं क्या वह वाकई हमारे लिए सही है। जैसे एक अमीर व्यक्ति डिस्ट्रैक्शन, विकर्षण बेचता है और एक गरीब व्यक्ति उन्हें खरीदता है। एक अमीर व्यक्ति स्किल्स, कौशल खरीदता है, जबकि एक गरीब व्यक्ति कौशल की जगह मनोरंजन खरीदता है। एक अमीर व्यक्ति समय खरीदता है, जबकि एक गरीब व्यक्ति अपना समय बेच देता है। एक अमीर व्यक्ति अपनी प्रगति में निवेश करता है, वहीं एक गरीब व्यक्ति अपने आराम में निवेश करता है। यही मानसिकता का फर्क होता है दुनिया के 1% अमीर लोगों और बाकी बचे हुए 99% लोगों के बीच। आज की यह वीडियो दौलत और अमीर लोगों के तमाम राज खोल देगी। तो चलिए अमीरों के इन सिद्धांतों को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक घना जंगल, शांत वातावरण और एक नदी के किनारे बनी एक छोटी सी कुटिया। वहां एक वृद्ध साधु रहा करते थे। संन्यास लेने से पहले वे इस नगर के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। व्यापार में अपार सफलता पाने के बाद उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को ईश्वर भक्ति, आत्मज्ञान और समाज सेवा में समर्पित करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और सन्यासी बन गए। अब वे नगर से दूर एक छोटे से जंगल में नदी किनारे स्थित एक कुटिया में रहकर अपने साधु जीवन का पालन कर रहे थे। एक सुबह जब वे आंखें बंद करके ध्यान मग्न थे, तभी एक युवक हांफता हुआ उनकी कुटिया पर पहुंचा। उसकी हालत अत्यंत दयनीय थी। फटे हुए कपड़े, थका हुआ चेहरा और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। गुरुदेव, युवक बोला, मैं अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति हूं। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, पैसा टिकता ही नहीं। जितना कमाता हूं सब खर्च हो जाता है। महीने के अंत में मेरी स्थिति वैसी की वैसी रहती है, न बचत होती है न तरक्की। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कृपया मुझे ऐसा कोई मार्ग दिखाइए जिससे मैं भी अमीर बन सकूं। साधु मुस्कुराए, उसे बैठने का इशारा किया और शांत स्वर में बोले, पुत्र, अमीरी केवल मेहनत से नहीं आती, यह आती है सही मानसिकता और सिद्धांतों के पालन से। मैं तुम्हें वही नियम बताऊंगा जिन्होंने मुझे नगर का सबसे धनी व्यक्ति बनाया था। ध्यान से सुनो। पहला नियम है धन की बचत। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का रहस्य है जल्द से जल्द बहुत सारा पैसा कमाना। वे कहते हैं, अगर मैं ज्यादा कमाता तो मैं अमीर होता। तुमने यह बात न जाने कितनी बार दूसरों से सुनी होगी, लेकिन उस आदमी से पूछो जिसने ज्यादा कमाया, क्या वह ज्यादा बचा पाया? शायद जवाब ना में मिलेगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि जितना इंसान कमाता है उतने ही उसके खर्चे बढ़ते जाते हैं। हर आम इंसान एक ही चक्र में फंसा होता है। काम करता है, पैसा कमाता है, फिर सब खर्च कर देता है और अगले दिन वही चक्र दोबारा शुरू होता है। काम पर जाना, पैसा कमाना, खर्च करना, फिर से काम पर जाना। और यही वजह है कि लोग अमीर नहीं बन पाते। फिर वह खर्च करता है। ज्यादातर लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बचत शून्य होती है। सच यह है, कोई भी इंसान दौलतमंद बन सकता है। बस शर्त यह है कि वह योजना बनाकर अनुशासन के साथ लंबे समय तक बचत करता रहे। बचत का पहला सिद्धांत कहता है, हर महीने कम से कम 10% अपनी आमदनी में से बचत करो। चाहे आपकी आय 5,000 रुपए हो या 5 लाख रुपए, बचत करना अनिवार्य है। लेकिन जो लोग बचत नहीं करते, वे अक्सर बहाने बनाते हैं। मेरी आमदनी में तो खर्च ही बड़ी मुश्किल से चलता है, बचत कैसे करूं? उनकी इन बातों को कभी सच मत मानना, क्योंकि देखा गया है जैसे जैसे इंसान ज्यादा कमाने लगता है, वैसे वैसे उसके खर्च भी बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ उसका कर्ज भी बढ़ जाता है। अब इस कर्ज को चुकाने के लिए वह दिन रात काम करता है। फिर उससे तनाव बढ़ता है। तनाव से स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और इसका सीधा असर उसके रिश्तों और स्वास्थ्य दोनों पर पड़ता है। कर्ज इंसान को गुलाम बना देता है। इसलिए जरूरी है
कि पैसे का उपयोग अपनी झूठी इच्छाओं को पूरा करने में न कर, बल्कि अपनी वास्तविक जरूरतों को पूरा करने में करें। जिस दिन हम पैसे बचाने का नियम अपनाते हैं, उसी दिन अमीर बनने की यात्रा शुरू हो जाती है। हर महीने अपनी आमदनी का 10% बचाना ठीक वैसा ही है जैसे एक मजबूत इमारत की नींव रखना। धीरे धीरे, ईंट दर ईंट, वह नींव मजबूत होती जाती है और एक दिन वही नींव तुम्हें एक ऊंची, मजबूत और स्थिर जिंदगी देती है। जैसे पेड़ बनने के लिए छोटे छोटे बीज बोए जाते हैं, वैसे ही हर बचाया हुआ सिक्का एक बीज है जो भविष्य में दौलत के एक मजबूत पेड़ में बदल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, लोग अक्सर खुद ही अपने पेड़ के दुश्मन बन जाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर आत्मसंयम और आत्म अनुशासन नहीं है, तो तुम अपने उस बीज को पेड़ बनने से पहले ही खा जाओगे, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे पैसे को खींचने के लिए तैयार बैठी है। हर विज्ञापन, हर आकर्षण, हर ऑफर तुम्हें उसी दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। अगर तुम दुनिया के दिखाए गए प्रलोभनों से खुद को बचा पाए, तो यकीन मानो तुम्हारा आने वाला भविष्य शानदार होगा। अब सुनो दूसरा नियम, पैसे के दुरुपयोग से बचो। पहले नियम में तुमने सीखा कि पैसे को बचाना क्यों जरूरी है। अब सीखो कि बचाए गए पैसों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। जब हम अमीर बनने की सोच के साथ बचत शुरू करते हैं, तो दो शक्तिशाली भावनाएं हमारे मन पर हावी होने लगती हैं, लालच और डर। लालच हमें उन चीजों की कल्पना कराता है जो हम पैसे से खरीद सकते हैं। फिर हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को वही चीजें खरीदते देखते हैं और धीरे धीरे हम भी सोचने लगते हैं, मैं क्यों ना यह महंगा फोन खरीदूं, क्यों ना ब्रांडेड कपड़े पहनूं, क्यों ना दिखाऊं कि मैं भी कुछ हूं। यही होता है दिखावे का जाल। बहुत सारे लोग इसी लालच और दिखावे के चक्कर में अपने बचाए हुए पैसों को थोड़े से आराम और झूठी शान के लिए खर्च कर देते हैं। याद रखो, अमीर बनने के लिए सिर्फ बचत करना काफी नहीं, उसे सुरक्षित रखना और सही दिशा में बढ़ाना भी जरूरी है। एक अमीर सोच वाला इंसान अपने पैसों को निवेश करता है, जबकि एक मूर्ख व्यक्ति उन्हीं पैसों से विलासिता की चीजें खरीदता है और अपने भविष्य को जला देता है। महंगी चीजें खरीदना, परिवार संग घूमना और अपनी मनपसंद जिंदगी जीना, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन अपनी साल भर की बचत को एक झटके में उड़ा देना, यह न तो समझदारी है और न ही दूरदर्शिता। कई लोग सिर्फ कुछ पलों की खुशी के लिए अपने अमीरी के सपनों का महल खुद ही तोड़ देते हैं और फिर वही सपना सपना बनकर रह जाता है। तीसरा नियम, सही निवेश करें। निवेश, यह शब्द कई लोगों को डरावना लगता है, मानो यह कोई ऐसा भूत हो जो हमारी मेहनत की कमाई को निगल जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी है। जो पैसा हम बचाते हैं, अगर उसे निवेश नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए और पैसा कैसे कमाएगा। अमीर बनने का असली मंत्र यही है, अपने पैसों को काम पर लगाओ और फिर उससे जो पैसा बने उसे भी काम पर लगाओ। जिस तरह बिना पानी, खाद और धूप के कोई पौधा जीवित नहीं रह सकता, उसी तरह अगर हमारे पैसे को सही निवेश न मिले, तो वह भी महंगाई के थपेड़ों में अपनी कीमत खो बैठता है। लेकिन निवेश करते समय एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे द्वारा किया गया निवेश महंगाई की दर से ज्यादा रिटर्न दे रहा है या नहीं। अगर नहीं, तो वह निवेश तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी पूंजी को खा जाएगा। निवेश का असली मतलब होता है अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना जहां वह समय के साथ बढ़े और तुम्हें आर्थिक आजादी दिलाए। अगर आप चाहें तो अब मैं चौथे सिद्धांत पर भी काम कर सकता हूं, जैसे आमदनी के कई स्रोत बनाओ, स्वयं में निवेश करो या फिर वित्तीय अनुशासन बनाए रखो। तीसरे नियम की अंतिम सीख, निवेश करो लेकिन सोच समझकर। महंगाई की दर से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, साथ ही मूलधन सुरक्षित है, तो वहां निवेश करना समझदारी है। निवेश अमीरी की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही अहम कदम है, लेकिन याद रखना, निवेश के नाम पर बहुत से शातिर लोग तुम्हारा पैसा खींचने को बैठे हैं। धोखा देने वाले चमकदार वादों से दूर रहो, क्योंकि असली निवेश हमेशा समझदारी और ज्ञान से किया जाता है, न कि लालच से। अक्सर लोग सोचते हैं ऊंची आमदनी शस अमीरी, लेकिन सच्चाई ये है कि बचत प्लस निवेश और असली अमीरी। चौथा नियम, पैसों का हिसाब रखो।
अपने पैसों का हिसाब रखना कंजूसी नहीं, समझदारी है। हमें हर हाल में पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहां जा रहा है और कहां फालतू खर्च हो रहा है। तभी तो हम उस पर नियंत्रण रख पाएंगे। तुमने लोगों को कहते सुना होगा, हर महीने पैसे आते हैं लेकिन पता नहीं कहां चले जाते हैं। ऐसा उन्हीं के साथ होता है जिनका अपने खर्चों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। पैसे खत्म होते हैं, फिर दोस्तों, रिश्तेदारों से उधार लेते हैं, फिर सोचते हैं अगले महीने चुका देंगे। यही चक्र इंसान को गरीबी की दलदल में धकेल देता है। अगर अमीर बनना पहाड़ की चोटी तक चढ़ना है तो कर्ज लेना उस छोटी से खाई में गिरना है। लेकिन ध्यान रखना, कर्ज भी दो तरह के होते हैं। बुरा कर्ज जो मनोरंजन और विलासिता के लिए लिया जाता है। अच्छा कर्ज जो भविष्य में आमदनी का स्रोत बनता है, जैसे शिक्षा, बिजनेस या निवेश। कर्ज की आदत इंसान को धीरे धीरे आर्थिक गुलाम बना देती है। इसलिए कर्ज को शैतान की तरह देखो और सिर्फ समझदारी के साथ खास जरूरत में ही उसे अपनाओ। पैसे का हिसाब रखना कठिन हो सकता है, लेकिन यही आदत तुम्हें दूसरों से आगे निकालेगी। 5वां नियम, अमीरों की दिनचर्या। अपनाओ। अमीर बनने की सोच रखनी है तो पहले अमीरों की आदतें अपनाओ। आज जो लोग सफलता की ऊंचाइयों पर हैं, वो वहां सिर्फ किस्मत से नहीं पहुंचे, बल्कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और स्मार्ट दिनचर्या के दम पर पहुंचे। वे सुबह जल्दी उठते हैं, काम की योजना बनाते हैं, समय की कीमत जानते हैं, फालतू बातें, बेवजह घूमना फिरना और लापरवाहियां उनसे कोसों दूर रहते हैं। वे लगातार सीखते रहते हैं। अमीर लोग छुट्टियों के सपने नहीं देखते। वे ऐसा जीवन बनाते हैं जहां उन्हें छुट्टियों से भागना न पड़े। अगर आप चाहें तो अब मैं 6ठा नियम भी जोड़ सकता हूं, जैसे कि आमदनी के एक से अधिक स्रोत बनाओ। सीखना कभी बंद मत करो। लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाओ, क्योंकि नेटवर्क ही नेटवर्क है। 6ठा नियम, अमीर बनना है तो संपत्ति ही खरीदे, दायित्व नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं पैसे ज्यादा कमाओगे तो अमीर हो जाओगे, लेकिन असल बात यह है कि आप कितना कमाते हैं, ये नहीं, आप कितना रख पाते हैं, ये मायने रखता है। आपने सुना ही होगा, कई लोग अचानक बहुत अमीर बन जाते हैं। लॉटरी लगती है, पुश्तैनी संपत्ति मिलती है या फिर बिजनेस चल पड़ता है। लेकिन कुछ ही सालों में वे फिर से वहीं लौट आते हैं जहां से शुरू किया था। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे को बचाने और बढ़ाने के नियम नहीं आते। उन्हें नहीं पता कि संपत्ति और दायित्व में फर्क क्या है। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग दायित्व खरीदते हैं, ये सोचकर कि वे संपत्ति खरीद रहे हैं। अब सवाल आता है, संपत्ति और दायित्व में फर्क क्या है? संपत्ति, दायित्व ऐसी चीज जो आपको पैसा लाकर देती है, ऐसी चीज जो आपसे पैसा लेती है, जैसे रेंट पर दिया गया घर, बिजनेस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, जैसे कार, महंगे मोबाइल, ईएमआई पर लिए गए सामान, ब्रांडेड कपड़े। संपत्ति आपके लिए काम करती है, दायित्व आपको काम करवाता है। याद रखो, संपत्ति शख्स, आजादी, दायित्व हार्स, गुलामी। लोग सोचते हैं मैंने कार खरीद ली, अब मैं अमीर हूं, लेकिन वो कार हर महीने उनसे पेट्रोल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, टैक्स सब खींचती है। जबकि एक अमीर आदमी वही पैसा किसी ऐसी चीज में लगाएगा जो हर महीने उसे कमाई देकर आएगी। अब सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि सवाल यह है कि आप उस पैसे से क्या कर रहे हैं। क्या वो आपके लिए काम कर रहा है या आप खुद उसके पीछे भाग रहे हो? अगर अमीर बनना है तो अब से हर बार कोई खर्च करने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये चीज मेरी संपत्ति है या दायित्व? अगर आप चाहें तो मैं अब 7वां नियम भी जोड़ सकता हूं। उदाहरण के लिए, संपत्ति को खुद चलाना सीखो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। खुद को लगातार आर्थिक रूप से शिक्षित करते रहो, अपनी कमाई के स्रोतों को बढ़ाते जाओ। एक्टिव प्लस पैसिव। 7वां नियम, अमीर आदतें अपनाओ, गरीब सोच छोड़ो। आपकी आदतें तय करती हैं कि आप कहां पहुंचेंगे, सपनों में या सच्चाई में। अमीर बनने की शुरुआत पैसे से नहीं, सोच और आदतों से होती है। अमीर लोग सुबह जल्दी उठते हैं, दिन की शुरुआत किसी पॉजिटिव रिचुअल से करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते, हर दिन कुछ नया सीखते हैं, अपनी कमाई और खर्च का हिसाब रखते हैं, और सबसे जरूरी, वे अपने दिमाग को कचरे से दूर रखते हैं। आलस, डर और टाल मटोल, ये आदतें गरीबी के सबसे बड़े कारण हैं। अगर आप सोचते हो कि कल से शुरू करूंगा,
मेरे पास वक्त नहीं है, अब बहुत देर हो गई। तो ये सोच नहीं, एक चुपचाप बढ़ती बीमारी है जो आपके हर सपने को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। तुम क्या सोचते हो वही तुम बनते हो। अगर तुम पूरे दिन सिर्फ चिंता, डर और नाकामी के बारे में सोचोगे तो वही तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। लेकिन अगर तुम सोचो, मुझे अमीर बनना है, मैं कर सकता हूं, मेरे पास वक्त है, मैं सीखूंगा, तो तुम्हारा दिमाग वैसे ही मौके खोजने लगेगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह है तुम्हारे विचारों की शक्ति। अपने दिमाग को अमीर बनाओ, पैसा अपने आप आ जाएगा। हर दिन थोड़ा पढ़ो, बिजनेस, निवेश, मोटिवेशन, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। ऐसे वीडियो, किताबें, पॉडकास्ट सुनो जो तुम्हें बड़ा सोचने पर मजबूर करें। हर सुबह खुद से पूछो, मैं आज ऐसा क्या कर सकता हूं जो मुझे मेरे सपने के करीब ले जाए। सफल लोग अपनी आदतों के गुलाम नहीं होते, वे अपनी आदतों को अपना सेवक बना लेते हैं। तुम्हारा भविष्य इस बात पर नहीं टिका है कि तुम्हारे पास अभी क्या है, बल्कि इस पर टिका है कि तुम हर दिन क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर आप चाहें तो मैं अब 8वां नियम भी तैयार कर सकता हूं, जैसे कमाई के कई स्रोत बनाओ, विफलताओं से सीखो, डर मत, या फिर खुद को लगातार सीखने वाला बनाओ। अमीर बनने के 9 दिव्य नियम। सारांश बचत का सिद्धांत। हर महीने की आमदनी का कम से कम 10% बचाओ। कम आमदनी कोई बहाना नहीं है, बचत एक आदत है। पैसे का सदुपयोग लालच और दिखावे के झांसे में आकर बचत को बर्बाद मत करो। बचत को सुरक्षा और विकास के लिए लगाओ। सही निवेश पैसे को काम पर लगाओ ताकि वह और पैसा कमाए। महंगाई से ज्यादा रिटर्न देने वाले निवेश चुनो। पैसों का हिसाब रखो, हर खर्च का लेखा जोखा रखो। कर्ज से बचो और अपने आर्थिक फैसलों के प्रति जागरूक बनो। अमीरों की दिनचर्या, मेहनत, अनुशासन और फोकस, यही अमीरों की असली पूंजी है। घड़ी देखकर काम मत करो, जुनून से काम करो। संपत्ति बनाओ, दायित्व नहीं। वह चीज खरीदो जो आपकी जेब में पैसा डाले, न कि निकाले। संपत्ति शक पैसे का प्रवाह, दायित्व शक खर्चों का बहाव। अमीर सोच विकसित करो, सकारात्मक सोचो, सफलता की कल्पना करो, आलस और टालमटोल छोड़ो। जो सोचते हो वही बनते हो। मस्तिष्क को चुंबक बनाओ, अपने लक्ष्य की तस्वीर बार बार दिमाग में बनाओ। दिमाग वही आकर्षित करता है जो स्पष्ट रूप से देखा और महसूस किया गया हो। कम पैसे में भी ज्यादा काम। 2 मूल्य से ज्यादा सेवा देना तुम्हें भीड़ से अलग करता है। सेवा का स्तर तय करता है तुम्हारा मूल्य। गुरु की सीख। अंतिम वाक्य। अगर तुम इन नियमों को अपनाते हो तो तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता।